जय हिंद साहब। आरंभ करें आज की कक्षा जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अव्यय। देखिएगा, अव्यय कहते किसे हैं समझिएगा जरा। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई बदलाव ना आए, कोई परिवर्तन ना आए, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब आपको कोई पूछे जी अव्यय के कितने भेद होते हैं? बोलिए। 5। अव्यय के भेद पूछे तो हम कितने लिखेंगे? 5। कितने लिखेंगे? कौन कौन से बोलिएगा जरा, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, बोलो महाराज। संबंध बोधक, अगले समुच्चय बोधक, अगले विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है। अव्यय के भेद पूछे तो हम कितने लिखेंगे? 5। अब हम अविकारी शब्दों की बात करते हैं। यदि अविकारी शब्द के भेद पूछे तो कितने लिखेंगे? ये चारों जो है ना अविकारी शब्द हैं, लेकिन अव्यय की जब गणना करेंगे तो अव्यय में अविकारी शब्द तो शामिल होंगे ही, उसके अलावा कौन शामिल होगा? क्या शामिल होगा? निपात क्या है? देखो, महर्षि यास्क ने निरुक्त में लिखा। खैर मैं सीधा ही बताता हूं। निपात वो है ऐसे शब्दांश जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के साथ आ जाते हैं ना किसी वाक्य में, तो उसके अर्थ पर बल दे देते हैं, उसके अर्थ को एक अलग ही छटा प्रदान कर देते हैं। भाई जैसे मैं एक वाक्य लिखूं कि मैं जाऊंगा, मैंने एक सामान्य वाक्य लिखा, मैं जाऊंगा, सामान्य से अर्थ निकल रहा है। अब मान लीजिए मैं इसके साथ तो का प्रयोग कर दूं, बोलो जरा, मैं तो अर्थ को एक अलग ही छटा प्राप्त हो गई, अर्थ पे हल्का सा बल आया है। जैसे मैं यहां भी का प्रयोग कर दूं तो मैं भी, और जैसे मैं यहां ही का प्रयोग कर दूं तो मैं ही। जब ही का अकेले का कोई अर्थ पूछे तो कोई अर्थ होता है क्या? तो का कोई अर्थ होता है? भी का कोई अर्थ होता है? नहीं। लेकिन जब ये किसी के साथ प्रयुक्त हो जाते हैं तो वाक्य के अर्थ को एक अलग ही छटा, अलग ही अर्थ प्रदान कर देते हैं, अर्थ पे बल दे देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? निपात। खैर हम पहले इनकी चर्चा करते हैं। और सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है क्या? क्रिया विशेषण। क्या रहने वाला है? क्रिया विशेषण। अब ध्यान से समझना है भैया, विशेषण की परिभाषा तो आप सबको पता ही है। बताओ विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं विशेषता बताने वाले शब्दों को। विशेषण मानी क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द। यहां हमने क्या लिखा है? मतलब हम किसकी विशेषता बताएंगे? किसकी बताएंगे? तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो तकल्लुफ आती है वो क्या आती है? हम विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर को नहीं पहचान पाते। विशेषण किसे कहते हैं? बोलिएगा जरा, आप भी बोलिएगा, किसे कहते हैं? जो संज्ञा, हमने जो बचपन से रटी हुई परिभाषा है वही बोलो एक बार, किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताई उन्हें क्या कहेंगे? बस यही ध्यान रखना है कि कौन क्रिया की विशेषता बता रहा है और कौन संज्ञा और सर्वनाम। यदि वही शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो विशेषण होगा, और यदि वही शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। जैसे उदाहरण से ही अपन समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम अच्छा है, या राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया, श्याम बुरा लड़का है। क्या लिख दिया? श्याम बुरा लड़का है। और जैसे मैंने लिख दिया विक्रम तेज है। विक्रम तेज। 3 वाक्य लिखे हैं, रटना नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तीनों में अच्छा, बुरा और तेज। फिर मैंने 3 वाक्य पुनः लिखे। राम अच्छा गाता है, राम अच्छा गाता है। फिर मैंने लिखा श्याम बुरा गाता है। और फिर मैंने लिखा विक्रम तेज गाता है, या तेज दौड़ता है, या तेज बोलता है। ठीक है। अब मैंने 3 वाक्य लिखे हैं, तीनों में एक शब्द कॉमन आ रहा है, विषय अच्छा, बुरा, तेज। यहां भी क्या है? अच्छा, बुरा, तेज। अब
तीनों ही वाक्यों में यह शब्द किसी न किसी की विशेषता प्रकट कर रहा है। अब बताओ विशेषण तो ये कहां होगा और क्रिया विशेषण कहां होगा? इन तीन में तो क्या होगा? क्या होगा? और इन तीन में क्या होगा? क्रिया। स्पष्ट हो गया? इतना ही सरल टॉपिक है ये। मस्तिष्क पे कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं है, इधर उधर की पुस्तकें पढ़ करके मस्तिष्क को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ध्यान देना है, यहां भाई ये अच्छा शब्द विशेषता बता रहा है, यहां किसकी बता रहा है और यहां किसकी बता रहा है? विक्रम और लड़का संज्ञा है जी। विक्रम और लड़का क्या है भाई? अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वह तेज है, वह, तो वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट की, तो ये क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? अब महाराज बताओ यहां अच्छा ने किसकी विशेषता प्रकट की? गाता है क्रिया की। किसकी की? क्रिया की। बुरा ने भी किसकी की? और तेज ने भी किसकी की? शब्द वही है, दोनों ही स्थितियों में विशेषता प्रकट कर रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है तो क्या हुआ? क्या हुआ? और यदि क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है तो क्या हो गया? क्या हुआ? क्रिया। अब आपको यह बड़ा सरल प्रतीत हो रहा है, लेकिन गच्चा आप यहीं खाएंगे, इसलिए पुनः ध्यान देना। यदि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे तो विशेषण, और यदि क्रिया की विशेषता प्रकट करे तो क्रिया विशेषण। बेहद सरल टॉपिक है ये। यदि कंसेप्ट पकड़ में आए तो इसके मुख्य भेद कितने होते हैं क्रिया विशेषण के? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? देखना। एक तो होता स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है कौन सा जी? हाँ, कालवाचक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा कौन सा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा कौन सा होता है? हाँ जी, बोलो भगवान। रीत। अरे आप अपने कमरे पर बैठे बैठे बोलना, ऐसे चुपचाप मोबाइल के सामने मत बैठे रहना। हाँ जी, क्रिया विशेषण के कितने भेद हुए? 4। कितने हुए? 4। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया। अब इसको क्रिया विशेषण बोलना बेहद जरूरी है, इसलिए मैंने ये चारों नाम बुलवाए, क्योंकि परिमाणवाचक तो विशेषण भी होता है। अब आप इतना ही उत्तर देकर के भाग जाओ कि परिमाणवाचक है जी। अब परिमाणवाचक विशेषण है कि क्रिया विशेषण है, यही तो पकड़ना है। परिमाणवाचक विशेषण तो कब होगा? जब वो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा प्रकट करेगा, उनके मापतोल की बात करेगा। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कब होगा? जब वो क्रिया की मात्रा की बात करेगा, क्रिया की विशेषता प्रकट करेगा। बड़ा सरल है जी। वाचक मानी बोलने वाला, बताने वाला, कहने वाला, प्रकट करने वाला। हमें क्या प्रकट करनी है? क्रिया की। क्रिया की। तो जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करे वो क्या होगा? बोलो। जो क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करे वो बोलो, परिमाणवाचक। और जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता प्रकट करे वो कालवाचक। और जो क्रिया की रीति, रीति मानी परंपरा, रीति मानी शैली, रीति मानी ढंग, रीति मानी तरीका, जो क्रिया के तरीके को प्रकट करे वो बोलो क्या हो गया? अब बोलो इससे सरल क्या टॉपिक होगा? जो क्रिया के स्थान की बात करे हो, जो क्रिया की मात्रा की बात करे हो, जो क्रिया के समय की बात करे हो, और जो क्रिया के ढंग तरीके की बात करे हो, रीतिवाचक। क्या होगा? रीतिवाचक। जैसे 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 मैंने कहा जी, वह देखना सामने खड़ा है। मैंने क्या कहा? वह सामने खड़ा है। अब इसमें एक शब्द आया है, कौन? क्या शब्द आया है? सामने। ये सामने शब्द किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? क्रिया के स्थान की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है भैया? क्रिया क्या है? और खड़ा कहां खड़ा है जी? भाई ये सामने शब्द जो खड़ा है, क्रिया है, उसके स्थान की ओर इशारा कर रहा है, उसकी स्थान संबंधी विशेषता प्रकट कर रहा है। तो हम इसको कौन सा क्रिया विशेषण कह सकते हैं? बोलो जी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। भाई मैंने कहा घोड़ा, घोड़ा दूर खड़ा है, घोड़ा दूर खड़ा है। इसमें एक शब्द आया, कौन? ये दूर शब्द किसकी बात कर रहा है? खड़ा है क्रिया के स्थान की, खड़ा है क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता की बात कर रहा। कौन सा क्रिया विशेषण हो गया?
स्थानवाचक। कौन सा हो गया जी? स्थानवाचक। अब मान लीजिए मैंने कहा, कहने को क्या है जी, कई बातें कही जा सकती है। क्या कहा मैंने? वह कल इसमें एक शब्द है, कौन सा? किसकी बात कर रहा है? आएगा क्रिया के समय की, आएगा क्रिया के, और जो क्रिया के समय का बोध कराए उन्हें हम क्या कहेंगे? कालवाचक। अजी कालवाचक। भाई जैसे मैंने कहा बच्चे सुबह आए थे या सुबह गए थे, बच्चे सुबह गए थे, तो इसमें एक शब्द आया, कौन? सुबह। कौन आया है? सुबह। और यह सुबह शब्द किसकी बात कर रहा है? गए थे क्रिया के समय की बात कर रहा है। ये क्रिया है ना, गए थे, ठीक है, उस क्रिया के समय का बोध करा रहा कौन? सुबह। क्या? सुबह। तो ये सुबह मानी समय, सुबह काल की बात करने वाला शब्द है, तो ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया जी? कालवाचक। कौन सा हो गया? काल। अब जनाब देखिएगा, अपन आगे की बातें करते हैं जी। देखना, जैसे मैंने उदाहरण लिखा कि राम ज्यादा खाना खाता है जी। जैसे मैंने कहा श्याम कम चाय पीता है। देखो मात्रा गड़बड़ करते ही गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें छोटी कर दो तो पूरा शब्द का अर्थ ही अलग हो जाएगा, पिता, ठीक है। इसलिए वर्तनी का बड़ा महत्व है प्रभु। अब इसमें शाम मैंने दो शब्द लिखे, ज्यादा और कम, ठीक है। राम ज्यादा खाना खाता है और श्याम कम चाय पीता है। आप लोग अपने कमरे में बैठे बैठे सोचेंगे इनका उत्तर क्या होगा। बताइए क्या उत्तर होगा? जोर से बताइए। परिमाणवाचक। बोलो जी, आप भी बोलो जरा, आपके घर वाले सुनेंगे फिर। बोलो क्या उत्तर होगा? परिमाणवाचक। गलत उत्तर। यही मात खाओगे, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था यही मात खाओगे। मुझे बताओ ये ज्यादा शब्द है, सुनना, ये ज्यादा शब्द किसकी मात्रा बता रहा है? बोलो। खाना। खाना संज्ञा है। अरे खाना क्या है? और ये कम शब्द किसकी मात्रा की बात कर रहा है? चाय भी क्या है? तो आपने क्रिया विशेषण कैसे बोला है जी? थोड़ी देर पहले सचेत किया था ना, इसीलिए सचेत शब्द में बहुरी समास होता, अविभाव नहीं होता। याद रखिएगा। अरे भाई ये खाना की जगह चलो मैंने लड्डू लिख दिया, जरा थोड़ा सा मस्तिष्क को जागरूक रखा कीजिए। राम ज्यादा लड्डू खाता है। अब ज्यादा शब्द किसकी मात्रा बता रहा है? लड्डू। लड्डू क्या है? बोलो। और संज्ञा की मात्रा बताए, वो क्रिया विशेषण होगा कि विशेषण होगा? हमने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ रखा है जी, पढ़ा है ना, तो फिर आप क्रिया विशेषण कैसे बोले? कर दिए ना गड़बड़। हमने बताया था आपको, उसके बावजूद तुरंत त्रुटि कर दी। मैंने कहा था ना दिखने में सरल है, घाव गंभीर ही करता है, इसलिए ध्यान रखना है। अरे भाई राम ज्यादा लड्डू खाता है, लड्डू ज्यादा खाता है, जरूरी नहीं काजू कतली उसको भी मेरी तरफ आए, समझे आप? यहां लड्डू की मात्रा की बात हुई है। श्याम कम चाय पीता, चाय कम पीता, दारू कम पिए जरूरी थोड़ी ना है, दूध कम पिए जरूरी थोड़ी। प्रैक्टिकली सोचिए आप, ये कम शब्द किसकी मात्रा बता रहा है? चाय की मात्रा बता रहा है। ज्यादा शब्द किसकी बता रहा है? खाना। खाना यहां संज्ञा है, खाना मानी भोजन है, भोजन संज्ञा है जी, ठीक है। अब ये क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? और संज्ञा की जो मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब महाराज यदि यही वाक्य ऐसे आए, देखना, राम ज्यादा खाता है, राम ज्यादा खाता है और श्याम कम पीता है, तो यहां ज्यादा और कम शब्द किसकी मात्रा बता रहे हैं? क्रिया की। किसकी? अरे ये ज्यादा शब्द क्रिया के लिए आया है और ये कम शब्द भी किसके लिए आया है? वो कम पीता है, लिक्विड कम ही लेता है, ठोस पदार्थ ज्यादा लेता है, इसका मतलब ये हुआ, समझे आप? तो ये क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा, तो क्या हो गया? बोलो प्रभु। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आयो? अरे आयो, कहीं आयो?
कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई उन्हें क्या कहेंगे? विशेषण। विशेषण क्या कहेंगे? और जो क्रिया की विशेषता बताई उन्हें क्रिया विशेषण। अब कौन सा क्रिया विशेषण है? ये तो बेहद सरल है। यदि क्रिया के स्थान की बात करें तो सब बोले, और जो क्रिया के समय की बात करे हो, और जो क्रिया की मात्रा की बात करे हो, और जो क्रिया के ढंग की बात करे हो, ढंग, ढंग मानी तरीका। जैसे मैंने कहा लता सुंदर गाती है, मधुर, मधुर शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ? लता मधुर गाती हैं। ठीक है जी। अब ये मधुर शब्द गाने का क्या प्रकट कर रहा है? तरीका। क्या प्रकट कर रहा है? तरीका। जैसे मैंने कहा वह जल्दी जल्दी बोलता है, वह जल्दी जल्दी बोलता है। तो ये जल्दी शब्द किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? बोलने की। किसकी? और बोलने का क्या प्रकट कर रहा है? ढंग। क्या प्रकट कर रहा है? तरीका। क्या प्रकट कर रहा है? शैली। क्या प्रकट कर रहा है? पद्धति। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आयो? अरे ये चारों बातें पल्ले पड़ी? बोलो जरा, क्या पल्ले पड़ी? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो क्रिया के स्थान की बात करे हो, जो क्रिया की मात्रा की बात करे हो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के काल की बात करे हो, और जो क्रिया के ढंग की बात करे हो, क्या होगा? क्रिया विशेषण के मुख्य भेद कितने? कितने? 4 या 4? 4। कितने? 4। जी हाँ। ऐसे ऊर्जावान बने रहा करो, ऐसे सुमड़ा टाइप की शक्ल बना के मत बैठा करो आप भी। हाँ इधर देखिएगा, मुख्य भेद कितने जी? 4। भरोसा रखा करो खुद पर, 2 ही मिनट में बदल जाते हो। मुख्य भेद कितने? आओ 5वां देखते हैं। देखना ध्यान से इधर ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा, बड़ा सरल है जी, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही बोध हो रहा है, क्या प्रकट करेगा? अरे क्या? किसका निषेध? क्रिया का। किसका निषेध? भाई जैसे मैंने कहा वह नहीं आएगा, वह तो नहीं शब्द ने आएगा क्रिया का क्या कर दिया? निषेध। क्या कर दिया? निषेध। तो वे शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करें उन्हें हम क्या कह सकते हैं? निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैंने कहा तुम मत जाओ, तो मत शब्द ने जाने क्रिया का क्या कर दिया? निषेध। क्या कर दिया? तो इसमें सभी निषेध सूचक शब्द आ जाएंगे, नहीं, ना, मत, न, आदि आदि आदि। ठीक है हाँ, ये हो गया जी। हाँ जी, क्रिया विशेषण के मुख्य भेद कितने? आओ 6वां पढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं आप ही के लिए प्रश्न तैयार होते जा रहे हैं, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है जी। अब मैंने कहा जी, कहने को क्या है जी, कई बातें हैं। कौन सा क्रिया विशेषण? प्रश्नवाचक क्रिया। क्या प्रकट करेगा? किसका प्रश्न? क्रिया का। किसका प्रश्न? भाई जैसे मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्रिया। अरे इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? हम किसका प्रश्न कर रहे हैं? क्रिया का, वरना तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है। इसलिए मस्तिष्क को सही रखना, सुचारू ढंग से काम करता रहे हो। भाई जैसे मैंने आपके सामने खड़े होकर के पूछा तुम क्या कर रहे हो, उत्तर दो। अरे बोलो, पढ़ रहे हैं, ये क्रिया ही तो है। ये क्या है? कोई मुझे पूछे आप क्या कर रहे हैं, भाई पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है? क्रिया। कोई हम पूछे, कोई मान लीजिए खाना खा रहे, तुम क्या कर रहे हो? खा रहा हूं, ये भी क्या है? क्रिया। कोई दौड़ रहा है तो वो भी क्या है? क्रिया। तो जो क्रिया का प्रश्न करे, किसका प्रश्न? किसका प्रश्न? उसको हम क्या कह देंगे? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जैसे जैसे मुख्य क्रिया विशेषण के भेद कितने? बोलो। आओ 7वां पढ़ते हैं जी। कौन सा? कारणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण? कारणवाचक। नाम से ही पता चल रहा है, क्या प्रकट करेगा? अरे क्या? किसका कारण? किसका कारण?
भाई जैसे मैंने पूछा कि वह किस लिए आया है जी, वह किस लिए आया, बोलो, पढ़ने के लिए। किसके लिए आया? क्रिया है, उत्तर में क्या है? क्रिया। और क्रिया का क्या पूछा आपने? कारण। क्या पूछा है? अरे बोलो, तो कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? कौन सा हो गया? अब कई लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो गई सर, कि यहां भी सर प्रश्न है ना? नहीं हुई तो मैं पैदा कर देता हूं, क्योंकि आपके तो नहीं होते। यहां भी क्या है? प्रश्न है। यहां भी क्या है? प्रश्न है। तो मैं आपको 5-6 ऐसे वाक्य देता हूं जिनमें सब में प्रश्न है, आप उनका चिंतन करो। आप भी कॉपी पेन उठाओ रे, ठीक है, और इनके उत्तर सोचो, क्योंकि चिंतन ही विद्यार्थी की पूंजी है। मैं 6 वाक्य लिखता हूं, और जिन्होंने इन सब का उत्तर दे दिया वो जिंदाबाद है, बाकी मुर्दाबाद। कोई किसी की कॉपी में देखेगा नहीं। आप भी मोबाइल को सामने रख करके पेन कॉपी उठाइए जनाब। सात है जी, हाँ नहीं चाहिए। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूं, आराम से, आराम से चिंतन करो, उत्तर दो। और उत्तर पूरा लिखना, ऐसे ही मत लिख के छोड़ देना परिमाणवाचक या कोई जो भी उत्तर है पूरा, क्रिया विशेषण, ऐसे पूरा लिखना। पेन उठाओ जी। आए जिन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर सटीक दे लिया वो जिंदाबाद। आप सब भी मोबाइल रख करके ये सॉल्व करो। हाँ मैं देख रहा हूं। तुम कब आओगे, तुम कितना खाओगे, वह कैसे नाचता है, वह क्या कर रहा है, वह क्यों गया था, वह क्या खा रहा है। सोचिएगा जरा साहब। क्रिया के स्थान की बात करें वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के समय की बात करें वो कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की मात्रा की बात करें वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया के ढंग की बात करें वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के निषेध को प्रकट करे वो निषेधवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के प्रश्न को प्रकट करे वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया के कारण की जो बात करे वो कारणवाचक क्रिया विशेषण। हो गया जी। Do not discuss with anyone. Use your personal matha. हो गया? तो कौन बता रहा है? पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। कोई नया विद्यार्थी खड़ा हो, बोल, पूरा बोल।
तुम कब आओगे? हाँ जी, कालवाचक क्रिया विशेषण है जी। यहां क्रिया का क्या पूछा गया है? समय। क्रिया का क्या पूछा गया है? समय। तो कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम कितना खाओगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि परिमाणवाचक लिख करके नहीं छोड़ सकते, परिमाणवाचक तो विशेष। भाई तुम कितना खाओगे, तो क्रिया का क्या पूछा गया है? परिमाण। ठीक है, वह कैसे नाचता है? बोलो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भाई वो अच्छा नाचता है, वो उसकी तरह नाचता है। ठीक है, तो क्रिया की क्या पूछी गई है? तरीका। ठीक है जी, वह क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहां क्रिया का क्या पूछा गया है? प्रश्न। वह क्या कर रहा? पढ़ रहा, नाच रहा, गा रहा, सो रहा, नहा रहा। उत्तर में क्रिया आएगा। ठीक है, वह क्यों गया था? कारणवाचक क्रिया विशेषण। बताओ ये सब सही किनके हुए? अरे वाह, साधु साधु। अगला बताइए भैया, वह क्या खा रहा है? तिर किट धा तिगड़धा, तिर किट धय। गड़बड़ हो गया। घड़ी की तीनों सुइयां इकट्ठी होकर के ऊपर की ओर हो गई। कितने बजे जी? 12। क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये मैंने एक बीच में जानबूझ करके डाला था। मैंने कहा ये लोग पीछे वाला भूलते ही जाते हैं कि पढ़ते भी हैं। भाई आपको कोई पूछे, इधर देखो मेरी तरफ, मैं यहां हूं, आप भी देखो रे। वह क्या खा रहा? उत्तर क्या होगा? अब भी प्रैक्टिकल, क्या उत्तर हो सकता? बर्गर खा रहा, चाउमीन खा रहा, दही रोटी खा रहा, लड्डू खा रहा है। उत्तर में वस्तु है। उत्तर में कौन है? वस्तु का क्या होता है? बोलो। नाम के स्थान पर आए वो क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाई जैसे देखना, वह क्या कर रहा है, इसका उत्तर क्रिया होगी, और वह क्या खा रहा है, इसका उत्तर वस्तु होगी। याद कीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ाए थे उस समय हमने एक नोट लगवाया था, कीजिए याद। क्या नोट था भैया? यदि प्रश्न का उत्तर किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, अन्यथा नहीं हो। चाय किसने, कब, क्यों, कैसे, वह किसके लिए बनाई, याद आया कुछ? तो इसमें कितने सर्वनाम थे? 2। बाकी सब क्या थे? क्रिया विशेषण। क्या थे? क्रिया। तो पीछे की चीजें भूलने के लिए नहीं होती, आत्मसात करने के लिए होती हैं। समझे? 2 प्रश्न किए आज, दोनों में गड़बड़ की है ज्यादातर बच्चों ने। एक तो परिमाणवाचक विशेषण वाले में और एक प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले में। इसलिए सचेत रहो जनाब। आगे बढ़ते हैं जी। क्रिया विशेषण के मुख्य भेद कितने? 4। आओ 8वां पढ़ते हैं। बड़ा सरल है जी। कौन सा? अरे बोलो, नाम से पता चल रहा क्या प्रकट होगी? किसकी निश्चितता? क्रिया की निश्चितता। जैसे वह अवश्य आएगा, वह अवश्य पढ़ेगा, तो ये अवश्य शब्द किसकी निश्चितता प्रकट कर रहा है? बोलो। पढ़ेगा क्रिया के। किसकी? पढ़ेगा क्रिया के। जैसे हम कहें वह जरूर आएगा, तो जरूर शब्द किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? आएगा क्रिया की निश्चितता का बोध करा रहा है। तो इसमें कैसे शब्द हो सकते हैं? जैसे निश्चय, निश्चय ही, वह निश्चय ही आएगा, वह वास्तव में पढ़ेगा, पर्यायवाची याद करेगा। निश्चय ही, वास्तव में, जरूर, अवश्य। ठीक है, इस प्रकार के शब्द इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये होता है वैसे ही एक और होता है, 9 नंबर, जिसको हम कह सकते हैं अनिश्चय वाचक। कौन सा वाचक है? अरे कौन सा? अनिश्चय वाचक क्रिया विशेष। क्या प्रकट करेगा? बोलो। किसकी अनिश्चितता? किसकी अनिश्चितता? भाई जैसे मैंने कहा शायद वह आएगा, शायद वह जाएगा, ठीक है, संभवतः वह आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जो क्रिया की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वहां हम क्या कह देंगे? अनिश्चय। क्या कह देंगे? समझ में आ गया? ठीक है, जैसे हमने कहा
हो सकता है वह आए, हो सकता है, तो हो सकता शब्द क्या प्रकट करता है? अनिश्चितता। अरे निश्चितता का बोध कराता है क्या? नहीं कराता। हाँ जी, क्रिया विशेषण के मुख्य भेद कितने? आओ 10वां देखते हैं। स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कौन सा? अरे बोलो तो। स्वीकारवाचक क्रिया, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की स्वीकृति प्रदान करे, अच्छी या बुरी। जैसे मैंने कहा अच्छा गाता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया जी, कर लिया ना, वह अच्छा गाता है। जैसे आपने कहा वह बुरा गाता है, तो आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि वह कैसा गाता है जी, बुरा। अब जैसे ही मैंने ये उदाहरण लिखा आप कंफ्यूज हुए, आपको लगा सर ये तो रीतिवाचक का है। अरे लग रहा है ना रीतिवाचक का? अरे क्या लग रहा है? रीतिवाचक। तो क्रिया विशेषण के मुख्य भेद कितने? कितने? ये 5वें नंबर से लेकर 10वें नंबर तक जो आए हो किसमें शामिल होंगे? रीतिवाचक में। किसमें शामिल होंगे? ये तो विकल्प में दोनों हो तब तो ये, और ये ना हो तो रीति। और भी लिखे जा सकते हैं, और भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन इतने पर्याप्त है। तो क्रिया विशेषण के मुख्य भेद कितने? अब लास्ट में अंतिम एक तरीका बताएं, जो ना तो स्थानवाचक हो, ना जो परिमाणवाचक हो, ना जो कालवाचक हो, और समझ में ना आए, वो सब रीतिवाचक ही होंगे। कौन से होंगे? समझ में आया? ये नोट लगवा के बता रहा हूं मैं। जो प्रथम 3 भेदों में नहीं आएगा, प्रथम 3 भेद कौन कौन से? बोलो। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो जो प्रथम 3 भेदों में नहीं आएगा वो सब किस में आएंगे? किस में आएंगे? कितने बच गए जी? 4 के। समझ आए? एक बार पुनः बोलना, पुनः बोलना, पूरा का पूरा टॉपिक पुनः बोलना जी। ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप भी बोलना, वहां बैठे बैठे याद करना है। अब देखिए कितने भेद होते हैं, बोलो को कितने? कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, निपात। अविकारी शब्द के पूछे तो कितने? किसको हटा दोगे? निपात को। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कितने भेद होंगे? कौन कौन से? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। कब? कालवाचक। कितना? परिमाणवाचक। कैसे? रीतिवाचक। कहां? स्थानवाचक। समझ में आयो? अरे आयो? अरे भाई, जैसे अपन बात करें जी, स्थानवाचक की बात करें, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो कैसे कैसे शब्द हो सकते हैं? यहां, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, यहां, वहां, कहां, समीप, निकट, नजदीक, इस प्रकार के तमाम शब्द जो किसकी बात करते हो? स्थान की। कालवाचक में कैसे हो सकते हैं? अब, जब, तब, कब, सुबह, शाम, कल, परसों, आदि आदि। और परिमाणवाचक में क्या क्या हो सकता है? थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, इतना, उतना, कितना, जितना, उतना, आदि आदि। समझ में आयो? अरे आयो? यदि क्रिया से पूछे कैसे? रीतिवाचक। क्रिया से प्रश्न करे क्या? कैसे? कैसे का उत्तर क्या होगा? तरीका। ठीक है। क्रिया से पूछे कहां? क्या होगा? स्थानवाचक। क्या होगा? और क्रिया से पूछे कब? क्या होगा? और क्रिया से पूछे कितना? लेकिन क्रिया से पूछे, संज्ञा से ना पूछे। जैसे जैसे मैं एक प्रश्न करूं, वह सुंदर गाने गाता है, वह सुंदर गाने गाता है, और वह सुंदर गाता है। मान लीजिए किसी ने सुंदर विशेषण का प्रयोग कर ही दिया, क्या करें? यहां भी सुंदर है, यहां भी सुंदर है, बताओ कौन सा सुंदर सुंदर है? नीचे वाला तो क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? अरे क्या है जी? ऊपर वाला क्या है? विशेषण। क्या है? क्योंकि ये सुंदर शब्द किसकी विशेषता प्रकट कर? गाना संज्ञा है, गीत, गाना माने गीत, और यहां ये सुंदर शब्द गाता क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आयो? अरे आयो? जैसे 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 मैंने कहा, वह अच्छा खाना पकाता है, या वह अच्छा खाना खाता है, वो अच्छा खाना खाता है। और जैसे मैंने कहा वह अच्छा बोलता है। ठीक है, हाँ जी, इसमें 2 शब्द हैं, यहां भी अच्छा और यहां भी अच्छा है। बोलो। ऊपर वाले में तो क्या है? विशेषण। क्या है भाई? यहां खाना मानी भोजन, संज्ञा, और यहां क्या है? बोलो।
कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। कौन सा है? और ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। कौन सा है? क्या बात है, साधु साधु है, ऐसे इंटेलिजेंट हो गए आप तो। ठीक है, सही है, शंका मत करो, ऐसे देख रहे हो, धन्यवाद भी नहीं ले रहे हो, हैं? हाँ जी, जातिवाचक संज्ञा। गाना मानी गीत, गाना मानी गीत। अब देखो यहां कंफ्यूज क्यों होती है, गाना क्रिया भी होती है, गाना मानी क्रिया भी है, और गीतों को भी अपन गाना कहते हैं। तो हम वाक्य के प्रयोग को देखेंगे, उस वाक्य में वो आया कैसे है। भाई जैसे खाना, खाना क्रिया भी है और खाना संज्ञा भी है। जैसे हमने कहा ना, वह कम खाना खाता है, वह कम है, तो ये खाना किसके अर्थ में आया है? बोलो महाराज, बोलो। और हम इतना ही कहते हैं वह कम खाता है, तो यहां ये खाना क्रिया का ही तो रूप है, यहां किस में आया है? क्रिया में। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है, यदि शब्द क्रिया के लिए आया है तब तो क्रिया विशेषण होगा, और संज्ञा सर्वनाम के लिए आया है तो विशेषण होगा। भेद कितने होंगे? कितने होंगे? 4। कौन कौन से? क्रिया के स्थान की बात हो तो स्थानवाचक, वह दूर बैठी है, वह पास बैठा है, ठीक है, वह सामने खड़ा है, बच्चा पास खड़ा था, ठीक है, ये सब किसकी बात कर रहे हैं? स्थान की। वह कल आएगा, वह परसों आएगा, वह सुबह आया था, ये किसकी बात कर रहे हैं? काल की। वह ज्यादा खाता, वह कम खाता, किसकी बात हो रही है? मात्रा की। किसकी बात हो रही है? मात्रा की। और जो ना स्थानवाचक हो, और ना कालवाचक हो, और ना परिमाणवाचक हो, वो सब के सब क्या होंगे? रीति। क्या होंगे? रीतिवाचक। एक चीज आपको जनाब हम यहां और बताते हैं, जैसे हमने कहा कि विक्रम स्वस्थ है, विक्रम, तो स्वस्थ क्या है जी? विशेषण। अरे क्या है? और मैंने कहा जी विक्रम बिल्कुल स्वस्थ है, तो ये क्या है? प्रविशेषण। क्या है? अरे जो विशेषण के आगे आए वो क्या होता है? क्या होता है? अब मैंने कहा जी वह मीठा बोलती है जी, वह मीठा बोलती है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाद। कौन सा है भाई? बोलने का क्या बताया गया? तरीका। बोलने का क्या बताया गया? तरीका। अब मैंने कहा जी वह बहुत मीठा बोलती है, बोलो, क्या बोलोगे? यूज योर पर्सनल माथा। प्रविशेषण कैसे होगा? प्रविशेषण तो वो होता है जो विशेषण के आगे आता है। ये किसके आगे आया है? क्रिया विशेषण के आगे। किसके आगे आया है? तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रक्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे? प्रक्रिया विशेषण। समझ में आए? अरे जो विशेषण के आगे आकर उसकी विशेषता प्रकट करे उसको हम क्या बोलते हैं जनाब? अरे बोलो, क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। और ये किसके आगे आया है? किसके आगे आया है? क्रिया के आगे नहीं, क्रिया विशेषण के आगे आया है। भाई मीठा क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। तो ये क्या हो गया? प्रक्रिया विशेषण। भाई जैसे मैंने कहा वह कम पीता है, वह कम पीता। कम क्या है जी? कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाण। अब मैंने कहा जी वह बहुत कम पीता है, तो ये बहुत शब्द तो कम से भी पहले आ गया, और ये इसकी भी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रक्रिया विशेषण। समझ में आयो? क्योंकि आगे पदबंध देखने होते इसलिए हमें अभी ये भूमिका बनानी जरूरी है। तो हमने क्या देखा? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। भेद केवल कितने होते हैं? कितने होते हैं? यदि क्रिया के स्थान की बात हो तो स्थानवाचक, क्रिया की मात्रा की बात हो तो परिमाणवाचक, और क्रिया के समय की बात हो तो, और क्रिया के ढंग की बात करो, और जो शुरुआत वाले 3 में ना आए वो सब के सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? वापस कितने बच गए? कितने बच गए? कितने बच गए? समझ में आयो? जय हिंद।